आप देखिए, प्रदेश भर में आज और कल HTET की परीक्षा होनी है। इधर प्रदेश सरकार की तैयारी परीक्षाओं को लेकर पूरी है। आज लेवल 3 के लिए परीक्षा का आयोजन है। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। कल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए परीक्षा होगी। एग्जाम के लिए प्रदेश भर में 856 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू की गई है। 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो पेपर देंगे। 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पेपर देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश भर में आज और कल HTET की परीक्षा, जिसके लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं। आज लेवल 3 के लिए परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा है। जींद और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें भी अब आप देखिए। परीक्षा के लिए तैयारियां जो की गई हैं, और देखिए ऐसे में निगरानी भी पूरी रखी जाएगी। धारा 144 लागू कर दी गई है परीक्षा केंद्रों के आसपास, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा करवानी है और परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महेंद्रगढ़ से मेरे संवाददाता अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरह की हलचल है और साथ ही कैसी तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल सृष्टि, आज से जो हरियाणा के अंदर जो स्टेट की जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, तो अगर मैं प्रदेश भर की बात करूं तो करीब 856 जो परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। वहीं महेंद्रगढ़ की अगर बात करूं तो नारनौल के अंदर 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जो महेंद्रगढ़ के अंदर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज लेवल 3 की जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है और 3 बजे ये परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे ये परीक्षा समाप्त होगी और 12:30 बजे से इसकी जो एंट्री वो शुरू कर दी गई थी। तो परीक्षार्थी लगातार जो अपनी परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्रों के पर जो पहुंच रहे हैं और महेंद्रगढ़ में करीब 4,347 परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। वहीं जो लेवल 1 और 2 की जो परीक्षा है वो कल आयोजित करवाई जाएगी। अगर परीक्षा को लेकर मैं तैयारियों की बात करूं तो जिला प्रशासन तथा बोर्ड के जो तमाम अधिकारी है पिछले काफी समय से इसको लेकर तैयारियों के अंदर जुटे हुए थे। वहीं आज जो सबसे पहले जो परीक्षा किसी भी आयोजित करवाई जाती है तो प्रशासन के द्वारा जो धारा 144 लागू कर दी जाती है ताकि कोई भी आसपास भीड़ ना इकट्ठे हो और परीक्षा के अंदर कोई भी चूक ना हो पाए, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती की जाती है। साथ ही जो परीक्षा के अंदर उसके आसपास जितनी भी जो फोटोकॉपी की मशीन है उनको भी जो प्रतिबंध करने के जो आदेश है वो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। और जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचते सबसे पहले उनकी जो गेट पर एंट्री की जाती है तो वहां पर उनकी बाकायदा चेकिंग की जाती है। एडमिट कार्ड और उनके पहचान पत्र का मिलान किया जाता है। उसके बाद भी परीक्षार्थियों को पूरी जांच के बाद जो परीक्षा के अंदर उसके अंदर एंट्री मिलती है। उसके बाद जो बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था है वो बोर्ड के द्वारा की गई है, वहां पर उनकी जो बायोमेट्रिक ली जाती है उसके बाद ही जो परीक्षा केंद्र है वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। वही उसके अलावा मैं बता दूं कि जो पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ जो सीएम जो वो है उनके द्वारा जो उड़न दस्ते हैं उनका भी जो बंदोबस्त किया गया है। साथ ही प्रत्येक जो परीक्षा के अंदर वहां पर एक प्रशासनिक ऑब्जर्वर वो लगाया गया है। साथ ही DCDO तथा SDM जो चलाएंगे समय समय पर इन परीक्षा केंद्रों पर जो निगरानी रखेगी। वही परीक्षा केंद्रों पर जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अक्षय, क्या माना जाए, देखिए जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। सरकार की ये पूरी कोशिश है कि नकल विहीन परीक्षा हो और कोई भी गड़बड़ झाला जो है वो सामने ना आए। यही कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की रहने वाली है। बिल्कुल सृष्टि, सरकार ने जो नकल रोकने के लिए काफी प्रयास किए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि शांतिप्रिय ढंग से परीक्षा वो संपन्न हो पाए। कल और आज 2 दिन ये परीक्षा होगी तो ऐसे में जो CCTV कैमरे हैं उनके माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। बोर्ड जो मुख्यालय वहां पर जो हाईटेक जो CCTV कंट्रोल रूम है वो लगाया गया है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र का जो वीडियो है वो बोर्ड के जो मुख्यालय वहां तक पहुंच रहा है और प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उस पर कहीं ना कहीं जो बोर्ड के द्वारा नजर रखी जा रही है। और अगर ऐसे कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पाता है तो तुरंत जो कंट्रोल रूम से जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो सूचना दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन ही जो अगर कोई नकल करता मिलता है तो उस पर ऑनलाइन केस दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी बोर्ड के द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर जो कड़े प्रबंध है इन 2 दिन के लिए किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय। तो आज लेवल 3 की परीक्षा हो रही है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल लेवल 1 और 2 की परीक्षा होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। हरियाणा के अंदर अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है उसका आयोजन 2 दिवसीय किया गया है। आज पहला दिन उस पात्रता का है, जो कि यहाँ पर अगर बात की जाए पूरे हरियाणा की तो पूरे राज्य भर में
856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2,52,028 जो परीक्षार्थी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। और अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की, तो तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उनके पास धारा 144 लगाई गई है, ताकि कभी किसी भी परीक्षा के अंदर कोई नकल ना हो और अनियमितता ना हो। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। 172 उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो कि निगरानी रखेंगे कि कहीं पर कोई कोताही ना बरती जाए। अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र के अंदर आते समय बायोमेट्रिक भी होगा और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अगर बात की जाए, अब बात करते हैं जींद की। अगर जींद के अंदर 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पूरे जींद के अंदर 13,565 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं जिन्होंने परीक्षा अभी देने हैं। अब वो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं अंदर जाने का, इनको किस समय इनको अंदर जाना है। तो तमाम जो परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। अगर जींद की बात करें तो जींद के अंदर 900 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 900 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। हर एक परीक्षा केंद्र के ऊपर 11 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 11 के साथ में जैसे कि 11 जवान है तो उनके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। धारा 144 का यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगा दी गई है। परीक्षा केंद्र के बाहर 200-300 मीटर तक अगर बात की जाए तो फोटो स्टेट की जो शॉप्स हैं वो भी बंद रहेंगी। और इस वक्त आना शुरू हो गए हैं परीक्षार्थी। तो यहाँ पर परीक्षार्थी भी मौजूद हैं, तो तमाम जानकारी उनसे भी लेते हैं। आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो किस तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर आने में जाने में? नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। कहाँ से आए आप? मैं आई हूँ खरल से। तो खरल से कितना लंबा सफर आपका यहाँ तक का रहा? यहाँ तक का करीब 60-70 किलोमीटर है। तो उसमें कोई किसी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की कैसी तैयारी है? एग्जाम की अच्छी तैयारी है। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? क्या कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? एग्जाम होगा 150। तो कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 90 चाहिए हमें क्वालिफाई के लिए। 90 चाहिए। तो आपकी किस तरीके की तैयारी है? मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है। प्रशासन की किस तरीके की तैयारी आपको नजर अच्छी लग रही है। और भी परीक्षार्थी मौजूद हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए? सर दनोदा से। तो कितना दूर का जो ये सफर है? 65 है सर। तो कोई अगर यातायात की बात की जाए तो किस तरीके की परेशानी कोई नहीं सर, कोई परेशानी, क्योंकि इतनी भीड़ भी तो नहीं होती ना इस एग्जाम में। हाँ। तो ये जैसे कि अब नजदीक में एग्जाम सेंटर बनाए गए, उसका कोई फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो है ही सर, ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, ना इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। हाँ, इसमें आसानी तो है ही सर। अब की बार होम टाउन में बताया जा रहा है कि एग्जाम के हर साल ही इसी में आता है सर, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है सर। तो यहाँ पर परीक्षार्थी थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। देखिए, एचटेट परीक्षा की बारी है आज और कल ये परीक्षा होनी है। जैसा कि हमने जानकारी दी, प्रदेश भर में 856 केंद्र जो हैं इसके लिए बनाए गए हैं। तैयारियां जो है वो पूरी नजर आ रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम है। परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। कड़ी निगरानी रहेगी। 2,50,000 उम्मीदवार जो हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।